से क्या कहते हैं? वो एंकर दी शक्ल वेखी सी यार, ओनू यकीन नहीं आ रहा सी कि पाकिस्तान दा वजीर आजम सानू ना भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट इंज कहेगा कि जो साबिक हुक्मरान जो है वो बिछ जाया करते थे और कहते थे कि माई बाप आप ही हैं, तशरीफ लाएं, ये हमारी आवाम नहीं है, ये गाय भैंसे हैं, ये दान डंगर हैं, इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, हमारे पठान को जब आके कुचल दें, जब किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे दहशतगर्द कह दें, जब हमारे वो अफगानिस्तान के भाइयों के साथ हमें लड़वा दें और फिर उसके बाद ईरान के साथ लड़वा दें, जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, हम कमज़ोर होंगे, तो अमेरिका बहादुर साहब फिर अमन के लिए तशरीफ़ लाएगा और फिर जब वो आपको चुन चुन के मारेगा तो वो अमेरिका विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन के भाईजान तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे ना, वो तुमसे पूछेगा कि हाथ कैसे बांधते हो, तुम्हारा मसलक क्या है। तो मैं समझता हूँ ये जो 70 सालों से ये कौम तलाश कर रही थी कि यार हम भूखे हैं, प्यासे हैं, घास खाने को तैयार है लेकिन बेगैरत होकर मरने को तैयार नहीं है, जो एक 3 साल से हमें एक गुस्सा था ना इस गवर्नमेंट पे कि यार डिलीवर क्यों नहीं कर रही। मैं कहता हूँ महंगाई हो, इट डजंट मैटर्स, महंगाई होती है, कौमों पे अरूज ज़वाल आते हैं, लेकिन कौमों की पहचान गैरतमंद होना होता है। आज पाकिस्तान को उसकी गैरत वापस मिली है। मुझे आज भी 3 साल पहले शहरियार अफरीदी की मौजूदगी में जब मैंने खिताब किया था पठानों से, तो मैंने तब यही बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी रीडिफाइंड। अमेरिका को, भारत को, बाकी रियासतों को जो आप कहते हैं जी दोस्त बनाएंगे, भाई बना लो, बाप ना बनाओ। देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है कि आप लोगों ने उन्हें शटअप कॉल दी है कि जनाब अब मज़ीद हम आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके बूट पॉलिश नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके चरणों में नहीं बैठेंगे। उस वक़्त एम.एल. कांसी को जब यहाँ से उठा के लेके गए थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तानी $20 के पीछे अपनी माँ बेचने को तैयार होते हैं, लेकिन अब ये आए तो हम इन्हें बताएंगे कि जनाब अब तुम लोग दुनिया के ताजो तख्त हुकूमत लेके आ जाओ, हम जूते की नोक पे रखेंगे। अब पाकिस्तान वापस उरूज की तरफ जा रहा है, अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, अब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मजलूम लोगों के दुखों का मदावा बनेगा। ये वापस उड़ान की तरफ आ रहे हैं। इट माइट टेक सम टाइम बट पीपल विल सी कि पाकिस्तान विल प्रॉस्परस इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ये बोल्ड स्टेप लिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब गैरत जंग आलूद हो जाती है ना तो फिर तलवारें जो हैं वो रक्स करने के काम आती हैं अंग्रेज़ों के आगे, औरत और शराब के ऊपर। और यही कुछ अभी उम्मत मुस्लिमा की तमाम लीडरशिप कर रही है। वो इजराइल की फेवर में बोलना शुरू हो गए, वो लोग पैलेस्टाइन को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए, वो लोग कश्मीर को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का जो ये बोल्ड स्टेप है, ये उम्मत को आज़ादी और हुर्रियत की एक नई नवीद सुना रहा है, ये उम्मत को दोबारा बेदार कर रहा है, ये उम्मत को दोबारा मुत्तहिद कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो स्टेप है, ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुसलमान अपने हुक्मरानों का गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि भाईजान, जब पाकिस्तान जैसे एक गरीब, पाकिस्तान जैसे एक मकरूज मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है और अवाम जो उसके मुखालिफ रही, इवन मैं उसके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के डिसओन करता रहा और अगेंस्ट रहा, लेकिन जो बात अच्छी है भाई वो मस्ट अप्रिशिएट कि भाई ये मामला तो मेरे मुल्क का मामला है। वो जो भी है, हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं लेकिन वो वज़ीर आज़म मेरे मुल्क का है, मेरा वज़ीर आज़म है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कम अज़ कम पर्ची पे देख के पढ़ता नहीं है, कम अज़ कम अमरीकी सदर के सामने बैठता है तो पाँव पे पाँव रख के बैठता है। हमारे लिए यही खुशी होती है कि कम अज़ कम आप इज़्ज़तदार तरीके से मिलते हैं, कम अज़ कम आप आंख में आंख डाल के बात करते हैं, कम अज़ कम आप उसे जाके कहते हैं कि जनाब मैं उल्लू के पट्टो तुम लोगों से कर्जा लेने नहीं आया मैं तुम लोगों से भीख मांगने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का दिल सीना चौड़ा हो जाता है, हमें अपने जख्म भूल जाते हैं, हमारे अपने ऊपर किए जाने वाले मजालिम भूल जाते हैं कि यार नहीं, मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है ना, बट दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। अच्छा ये बताएं, कभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, कभी उन्हीं के लिए अड्डे मांगता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इनकी 2 नंबर लोगों की दोगली पॉलिसी है। मैं कहता हूँ इस वक्त बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान के पास। अमेरिका की फौजें इससे पहले कि वहां से निकलें, उन हरामजादों की दुम पे पाँव रखो, नेटो सप्लाई को बंद करो। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान के आप डॉक्टर आफिया का मुतालबा कर सकते हैं अभी तो वैसे भी। और दूसरी बात, अब ये जाएंगे, ये पिट्ठू जो हैं ये जाके इंडिया से अड्डे मांगेंगे कि जनाब हमें अफगानिस्तान जाने दो, और जब इंडिया इन्हें
इग्नोर करेगा तो इंडिया की कोई से नहीं रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपको पता है अफगानी जो हाल हिंदुओं को करेंगे ना, यहाँ पर तो बड़ी दुनिया उन्हें रोके रखती थी कि नहीं यार इस्लाम का मामला है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है तो लिहाज करो। उस वक़्त अफगानियों ने लिहाज नहीं करना, फिर जनाब उन्होंने नहीं पूछना कि तुम कौन हो क्या नहीं हो। उन लोगों ने जब वहाँ जाके फटना है ना, फिर दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों ने किस कौम के साथ जाके पंगा लिया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सुपर पावरों के गुरूर को खाक में रौंदा था। इन लोगों ने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में तकसीम करके परे मारा था। तुम लोग तो किसी थाली में नहीं आते। ये लोग तो मतलब इंडियन आर्मी, आपको पता है जब उन्हें बॉर्डर पे भेजा जाता है तो शराब पिला के भेजा जाता है कि कहीं इनके जहन में मौत का खौफ ना है। और पाकिस्तानी फौज नारे तकबीर, बस ये उनके लिए दाना पानी होता है, ये उनके लिए खाना होता है, ये उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी यही होता है, अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदों के लिए भी यही होता है। लिहाजा अब अमेरिका ने जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ऊपर जुल्म रवा रखा, हमारे पश्तून पंजाबी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनाने की कोशिश की, हमारे सेक्टेरियनिज्म फैलाने की सीपैक शुरू हो रहा था और जहाँ से ख़त्म हो रहा था गवादर और खुंजराब, गिलगित एंड बलोचिस्तान, वहाँ फिरकावारियत को फैलाने की कोशिश की गई। अमेरिका बुरी तरह अपने नैरेटिव में नाकाम हो गया और जो थोड़ा बहुत उनकी कामयाबी थी भी वो अभी उन्हीं के गले में पड़ेगी इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CIA के चीफ से भी मिलने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सेकंड पर्सन से नहीं मिलूंगा। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, हर रियासत के एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर शायद ये मियाँ साहब होते या कोई और साहब होते, सिंध वाले हजरत साहब होते, तो जनाब वो खुशी खुशी मिलते। और दुनिया तरसती है CIA के चीफ के पीछे भागते भागते। यहाँ एक गैरतमंदाना स्टेप लिया गया कि जनाब आपके बराबर के यहाँ हमारे ISI के चीफ हैं, उनके पास फुर्सत हुई तो आके आपसे मिल लेंगे, आप उनके पास चले जाएं। अदरवाइज़ वो जहाँ जहाँ गया, हमारे सुनने में यही आया कि उनसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाज़त लें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। उसे मुँह की खानी पड़ी। और एक और भी बात बताऊँ, हमारे मुल्क के एक सीनियर पर्सनैलिटी से ये कहा गया कि जनाब आप खान साहब को कन्विंस करें कि अड्डे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपने कहा है कि हम उस अड्डों को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन पे बमबारी करेंगे आप, उसके अलावा कुछ करेंगे तो हम रोक देंगे आपको। तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान हमारे साथ हमारे गिरबान में आ गया है। और पाकिस्तान जान चुका है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका ने खुद लॉन्च किया था और मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के फिर वहाँ से दहशतगर्दी करवाते थे, फिर अमन की आशा का अलाप के अमन के खाते में आके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाता था, उनकी मईशत को रोंदा जाता था। जिन जिन लोगों ने एक इस्लामिक करेंसी की बात की, इस्लामिक रूल ऑफ लॉ की बात की, उन तमाम लोगों की हुकूमतों को रोंदा गया, उन्हें कंट्रोवर्सीज का शिकार किया गया। लेकिन अब उनके ताबूत में अगर आखिरी कील है तो मेरे ख्याल पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर CIA को जो अड्डे देने से इनकार कर दिया, उस हवाले से क्या कहते हैं? वो एंकर दी शक्ल वेखी सी यार, ओनू यकीन नहीं आ रहा सी कि पाकिस्तान द वज़ीर-ए-आज़म सानू ना भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, Absolutely not. Absolutely not. इंज कहेगा कि जो साबिक हुक्मरान जो है वो बिछ जाया करते थे और कहते थे कि माई बाप आप ही हैं, तशरीफ लाएं, ये हमारी आवाम नहीं है, ये गाय भैंसे हैं, ये दान डंगर हैं, इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, हमारे पठान को जब आके कुचल दें, जब किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे दहशतगर्द कह दें, जब हमारे वो अफगानिस्तान के भाइयों के साथ हमें लड़वा दें और फिर उसके बाद ईरान के साथ लड़वा दें, जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, हम कमज़ोर होंगे, तो अमेरिका बहादुर साहब फिर अमन के लिए तशरीफ़ लाएगा और फिर जब वो आपको चुन चुन के मारेगा तो वो अमेरिका विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाईजान तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे ना, वो तुमसे पूछेगा कि हाथ कैसे बांधते हो, तुम्हारा मसलक क्या है। तो मैं समझता हूँ ये जो 70 सालों से ये कौम तलाश कर रही थी कि यार हम भूखे हैं, प्यासे हैं, घास खाने को तैयार है, लेकिन बेगैरत होकर मरने को तैयार नहीं है, जो एक 3 साल से हमें एक गुस्सा था ना इस गवर्नमेंट पे कि यार डिलीवर क्यों नहीं कर रही। मैं कहता हूँ महंगाई और इट डजंट मैटर्स, महंगाई होती है, कौमों पे अरूज ज़वाल आते हैं, लेकिन कौमों की पहचान गैरतमंद होना होता है। आज पाकिस्तान को उसकी गैरत वापस मिली है। मुझे आज भी 3 साल पहले शहरियार अफरीदी की मौजूदगी में जब मैंने खिताब किया था पठानों से, तो मैंने तब यही बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी रीडिफाइंड। अमेरिका को, भारत को, बाकी रियासतों को जो आप कहते हैं जी दोस्त बनाएंगे, भाई बना लो, बाप ना बनाओ। देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप।
और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है कि आप लोगों ने उन्हें शट अप कॉल दी है कि जनाब अब मज़ीद हम आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके बूट पॉलिश नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके चरणों में नहीं बैठेंगे। उस वक़्त एम.एल. कांसी को जब यहाँ से उठा के लेके गए थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तानी $20 के पीछे अपनी माँ बेचने को तैयार होते हैं। लेकिन अब ये आए तो हम इन्हें बताएंगे कि जनाब अब तुम लोग दुनिया के ताजो तख्त हुकूमत लेके आ जाओ, हम जूते की नोक पे रखेंगे। अब पाकिस्तान वापस उरूज की तरफ जा रहा है। अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। अब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मजलूम लोगों के दुखों का मदावा बनेगा। ये वापस उड़ान की तरफ आ रहे हैं। इट माइट टेक सम टाइम बट पीपल विल सी कि पाकिस्तान विल प्रॉस्परस इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ये बोल्ड स्टेप लिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब गैरत जंग आलूद हो जाती है ना तो फिर तलवारें जो हैं वो रक्स करने के काम आती हैं अंग्रेज़ों के आगे, औरत और शराब के ऊपर। और यही कुछ अभी उम्मत मुस्लिमा की तमाम लीडरशिप कर रही है। वो इजराइल की फेवर में बोलना शुरू हो गए, वो लोग पैलेस्टाइन को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए, वो लोग कश्मीर को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का जो ये बोल्ड स्टेप है ये उम्मत को आज़ादी और हुर्रियत की एक नई नवीद सुना रहा है। ये उम्मत को दोबारा बेदार कर रहा है, ये उम्मत को दोबारा मुत्तहिद कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो स्टेप है ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुसलमान अपने हुक्मरानों का गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि भाईजान, जब पाकिस्तान जैसे एक गरीब, पाकिस्तान जैसे एक मकरूज मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है और अवाम जो उसके मुखालिफ रही, इवन मैं उसके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को डिसओन करता रहा और अगेंस्ट रहा, लेकिन जो बात अच्छी है भाई वो मस्ट अप्रिशिएट कि भाई ये मामला तो मेरे मुल्क का मामला है। वो जो भी है हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं लेकिन वो वज़ीर आज़म मेरे मुल्क का है, मेरा वज़ीर आज़म है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कम अज़ कम पर्ची पे देख के पढ़ता नहीं है, कम अज़ कम अमरीकी सदर के सामने बैठते हैं तो पाँव पे पाँव रख के बैठते हैं। हमारे लिए यही खुशी होती है कि कम अज़ कम आप इज़्ज़तदार तरीके से मिलते हैं, कम अज़ कम आप आंख में आंख डाल के बात करते हैं, कम अज़ कम आप उसे जाके कहते हैं कि जनाब मैं उल्लू के पट्टो तुम लोगों से कर्जा लेने नहीं आया मैं तुम लोगों से भीख मांगने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का दिल सीना चौड़ा हो जाता है, हमें अपने जख्म भूल जाते हैं, हमारे अपने ऊपर किए जाने वाले मजालिम भूल जाते हैं कि यार नहीं, मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है ना, बट दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। अच्छा ये बताएं, कभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, कभी उन्हीं के लिए अड्डे मांगता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इनकी 2 नंबर लोगों की दोगली पॉलिसी है। मैं कहता हूँ इस वक्त बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान के पास। अमेरिका की फौजें इससे पहले कि वहाँ से निकलें उन हरामजादों की दुम पे पाँव रखो, नेटो सप्लाई को बंद करो। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान के आप डॉक्टर आफिया का मुतालबा कर सकते हैं अभी तो वैसे भी। और दूसरी बात, अब ये जाएंगे, ये पिट्ठू जो हैं ये जाके इंडिया से अड्डे मांगेंगे कि जनाब हमें अफगानिस्तान जाने दो, और जब इंडिया इन्हें इग्नोर करेगा तो इंडिया की कोई से नहीं रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपको पता है अफगानी जो हाल हिंदुओं को करेंगे ना, यहाँ पर तो बड़ी दुनिया उन्हें रोके रखती थी कि नहीं यार इस्लाम का मामला है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है तो लिहाज करो। उस वक्त अफगानियों ने लिहाज नहीं करना, फिर जनाब उन्होंने नहीं पूछना कि तुम कौन हो क्या नहीं हो। उन लोगों ने जब वहाँ जाके फटना है ना, फिर दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों ने किस कौम के साथ जाके पंगा लिया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सुपर पावरों के गुरूर को खाक में रौंदा था। इन लोगों ने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में तकसीम करके परे मारा था। तुम लोग तो किसी थाली में नहीं आते। ये लोग तो मतलब इंडियन आर्मी, आपको पता है जब उन्हें बॉर्डर पे भेजा जाता है तो शराब पिला के भेजा जाता है कि कहीं इनके जहन में मौत का खौफ ना है, और पाकिस्तानी फौज नारे तकबीर, बस ये उनके लिए दाना पानी होता है, ये उनके लिए खाना होता है, ये उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी यही होता है, अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदों के लिए भी यही होता है। लिहाजा अब अमेरिका ने जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ऊपर जुल्म रवा रखा, हमारे पश्तून पंजाबी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनाने की कोशिश की, हमारे सेक्टेरियनिज्म फैलाने की सीपैक शुरू हो रहा था और जहाँ से ख़त्म हो रहा था गवादर और खुंजराब, गिलगित एंड बलोचिस्तान, वहाँ फिरकावारियत को फैलाने की कोशिश की गई। अमेरिका बुरी तरह अपने नैरेटिव में नाकाम हो गया, और जो थोड़ा बहुत उनकी कामयाबी थी भी वो अभी उन्हीं के गले में पड़ेगी इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CIA की चीफ से भी मिलने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सेकंड पर्सन से नहीं मिलूंगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हर रियासत के एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर शायद ये मियाँ साहब होते या कोई और साहब होते, सिंध वाले हजरत साहब होते,
तो जनाब वो खुशी खुशी मिलते और दुनिया तरसती है CIA के चीफ के पीछे भागते भागते। यहाँ एक गैरतमंदाना स्टेप लिया गया कि जनाब आपके बराबर के यहाँ हमारे ISI के चीफ हैं, उनके पास फुर्सत हुई तो आके आपसे मिल लेंगे, आप उनके पास चले जाएं। अदरवाइज़ वो जहाँ जहाँ गया हमारे सुनने में यही आया कि उनसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाज़त लें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। उसे मुँह की खानी पड़ी। और एक और भी बात बताऊँ, हमारे मुल्क के एक सीनियर पर्सनैलिटी से ये कहा गया कि जनाब आप खान साहब को कन्विंस करें कि अड्डे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपने कहा है कि हम उस अड्डों को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन पे बमबारी करेंगे आप, उसके अलावा कुछ करेंगे तो हम रोक देंगे आपको। तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान हमारे साथ हमारे गिरबान में आ गया है और पाकिस्तान जान चुका है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका ने खुद लॉन्च किया था और मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के फिर वहाँ से दहशतगर्दी करवाते थे, फिर अमन की आशा का अलाप के अमन के खाते में आके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाता था, उनकी मईशत को रोंदा जाता था। जिन जिन लोगों ने एक इस्लामिक करेंसी की बात की, इस्लामिक रूल ऑफ लॉ की बात की, उन तमाम लोगों की हुकूमतों को रोंदा गया, उन्हें कंट्रोवर्सीज का शिकार किया गया। लेकिन अब उनके ताबूत में अगर आखिरी कील है तो मेरे ख्याल पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर CIA को जो अड्डे देने से इनकार कर दिया, उस हवाले से क्या कहते हैं? वो एंकर दी शक्ल वेखी सी यार, ओनू यकीन नहीं आ रहा सी कि पाकिस्तान द वज़ीर-ए-आज़म सानू ना भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, Absolutely not. Absolutely not. इंज कहेगा कि जो साबिक हुक्मरान जो है वो बिछ जाया करते थे और कहते थे कि माई बाप आप ही हैं, तशरीफ लाएं, ये हमारी आवाम नहीं है, ये गाय भैंसे हैं, ये दान डंगर हैं, इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, हमारे पठान को जब आके कुचल दें, जब किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे दहशतगर्द कह दें, जब हमारे वो अफगानिस्तान के भाइयों के साथ हमें लड़वा दें और फिर उसके बाद ईरान के साथ लड़वा दें, जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, हम कमज़ोर होंगे, तो अमेरिका बहादुर साहब फिर अमन के लिए तशरीफ़ लाएगा और फिर जब वो आपको चुन चुन के मारेगा तो वो अमेरिका विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाईजान तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे ना, वो तुमसे पूछेगा कि हाथ कैसे बांधते हो, तुम्हारा मसलक क्या है। तो मैं समझता हूँ ये जो 70 सालों से ये कौम तलाश कर रही थी कि यार हम भूखे हैं, प्यासे हैं, घास खाने को तैयार है लेकिन बेगैरत होकर मरने को तैयार नहीं है, जो एक 3 साल से हमें एक गुस्सा था ना इस गवर्नमेंट पे कि यार डिलीवर क्यों नहीं कर रही। मैं कहता हूँ महंगाई और इट डजंट मैटर्स, महंगाई होती है, कौमों पे अरूज व ज़वाल आते हैं, लेकिन कौमों की पहचान गैरतमंद होना होता है। आज पाकिस्तान को उसकी गैरत वापस मिली है। मुझे आज भी 3 साल पहले शहरियार अफरीदी की मौजूदगी में जब मैंने खिताब किया था पठानों से, तो मैंने तब यही बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी रीडिफाइंड। अमेरिका को, भारत को, बाकी रियासतों को जो आप कहते हैं जी दोस्त बनाएंगे, भाई बना लो, बाप ना बनाओ। देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है कि आप लोगों ने उन्हें शट अप कॉल दी है कि जनाब अब मज़ीद हम आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके बूट पॉलिश नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके चरणों में नहीं बैठेंगे। उस वक़्त एमएल कांसी को जब यहाँ से उठा के लेके गए थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तानी $20 के पीछे अपनी माँ बेचने को तैयार होते हैं, लेकिन अब ये आए तो हम इन्हें बताएंगे कि जनाब अब तुम लोग दुनिया के ताजो तख्तो हुकूमत लेके आ जाओ, हम जूते की नोक पे रखेंगे। अब पाकिस्तान वापस उरूज की तरफ जा रहा है, अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, अब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मजलूम लोगों के दुखों का मदावा बनेगा। ये वापस उड़ान की तरफ आ रहे हैं। इट माइट टेक सम टाइम बट पीपल विल सी कि पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ये बोल्ड स्टेप लिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब गैरत जंग आलूद हो जाती है ना, तो फिर तलवारें जो हैं वो रक्स करने के काम आती हैं अंग्रेज़ों के आगे, औरत और शराब के ऊपर। और यही कुछ अभी उम्मत मुस्लिमा की तमाम लीडरशिप कर रही है। वो इजराइल की फेवर में बोलना शुरू हो गए, वो लोग पैलेस्टाइन को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए, वो लोग कश्मीर को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का जो ये बोल्ड स्टेप है, ये उम्मत को आज़ादी और हुर्रियत की एक नई नवीद सुना रहा है। ये उम्मत को दोबारा बेदार कर रहा है, ये उम्मत को दोबारा मुत्तहिद कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो स्टेप है, ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुसलमान अपने हुक्मरानों का गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि भाईजान, जब पाकिस्तान जैसे एक गरीब
पाकिस्तान जैसे एक मकरूज मुल्क का वजीर आज़म इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है और अवाम जो उसके मुखालिफ रही, इवन मैं उसके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के डिसोन करता रहा और अगेंस्ट रहा, लेकिन जो बात अच्छी है भाई वन मस्ट अप्रिशिएट कि भाई ये मामला तो मेरे मुल्क का मामला है। वो जो भी है, हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो वजीर आज़म मेरे मुल्क का है, मेरा वजीर आज़म है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कम अज कम पर्ची पे देख के पढ़ता नहीं है, कम अज कम अमरीकी सदर के सामने बैठता है तो वो पाँव पे पाँव रख के बैठता है। हमारे लिए यही खुशी होती है कि कम अज कम आप इज्जतदार तरीके से मिलते हैं, कम अज कम आप आंख में आंख डाल के बात करते हैं, कम अज कम आप उसे जाके कहते हैं कि जनाब मैं उल्लू के पट्टो तुम लोगों से कर्जा लेने नहीं आया मैं तुम लोगों से भीख मांगने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का दिल सीना चौड़ा हो जाता है, हमें अपने जख्म भूल जाते हैं, हमारे अपने ऊपर किए जाने वाले मजालिम भूल जाते हैं कि यार नहीं, मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है ना, बट दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। अच्छा ये बताएं, कभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, कभी उन्हीं के लिए अड्डे मांगता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इनकी 2 नंबर लोगों की दोगली पॉलिसी है। मैं कहता हूँ इस वक्त बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान के पास। अमेरिका की फौजें इससे पहले कि वहां से निकलें, उन हरामजादों की दुम पे पाँव रखो, नेटो सप्लाई को बंद करो। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान के आप डॉक्टर आफिया का मुतालबा कर सकते हैं अभी तो वैसे भी। और दूसरी बात, अब ये जाएंगे, ये पिट्ठू जो हैं ये जाके इंडिया से अड्डे मांगेंगे कि जनाब हमें अफगानिस्तान जाने दो, और जब इंडिया इन्हें इग्नोर करेगा तो इंडिया की कोई से नहीं रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपको पता है अफगानी जो हाल हिंदुओं को करेंगे ना, यहाँ पर तो बड़ी दुनिया उन्हें रोके रखती थी कि नहीं यार इस्लाम का मामला है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है तो लिहाज करो। उस वक़्त अफगानियों ने लिहाज नहीं करना, फिर जनाब उन्होंने नहीं पूछना कि तुम कौन हो क्या नहीं हो। उन लोगों ने जब वहाँ जाके फटना है ना, फिर दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों ने किस कौम के साथ जाके पंगा लिया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सुपर पावरों के गुरूर को खाक में रौंदा था, इन लोगों ने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में तकसीम करके परे मारा था। तुम लोग तो किसी थाली में नहीं आते। ये लोग तो मतलब इंडियन आर्मी, आपको पता है जब उन्हें बॉर्डर पे भेजा जाता है तो शराब पिला के भेजा जाता है कि कहीं इनके जहन में मौत का खौफ ना है, और पाकिस्तानी फौज नारे तकबीर, बस ये उनके लिए दाना पानी होता है, ये उनके लिए खाना होता है, ये उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी यही होता है, अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदों के लिए भी यही होता है। लिहाजा अब अमेरिका ने जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ऊपर जुल्म रवा रखा, हमारे पश्तून पंजाबी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनाने की कोशिश की, हमारे सेक्टेरियनिज्म फैलाने की सीपेक शुरू हो रहा था और जहाँ से ख़त्म हो रहा था गवादर और खुंजराब, गिलगित एंड बलोचिस्तान, वहाँ फिरकावारियत को फैलाने की कोशिश की गई। अमेरिका बुरी तरह अपने नैरेटिव में नाकाम हो गया, और जो थोड़ा बहुत उनकी कामयाबी थी भी वो अभी उन्हीं के गले में पड़ेगी इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CIA के चीफ से भी मिलने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सेकंड पर्सन से नहीं मिलूंगा, इस हवाले से क्या कहें? देखें, हर रियासत के एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर शायद ये मियाँ साहब होते या कोई और साहब होते, सिंध वाले हजरत साहब होते, तो जनाब वो खुशी खुशी मिलते। और दुनिया तरसती है CIA के चीफ के पीछे भागते भागते। यहाँ एक गैरतमंदाना स्टेप लिया गया कि जनाब आपके बराबर के यहाँ हमारे ISI के चीफ हैं, उनके पास फुर्सत हुई तो आके आपसे मिल लेंगे, आप उनके पास चले जाएं। अदरवाइज़ वो जहाँ जहाँ गया, हमारे सुनने में यही आया कि उनसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाज़त लें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। उसे मुँह की खानी पड़ी। और एक और भी बात बताऊँ, हमारे मुल्क के एक सीनियर पर्सनैलिटी से ये कहा गया कि जनाब आप खान साहब को कन्विंस करें कि अड्डे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपने कहा है कि हम उस अड्डों को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन पे बमबारी करेंगे आप, उसके अलावा कुछ करेंगे तो हम रोक देंगे आपको। तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान हमारे साथ हमारे गिरबान में आ गया है, और पाकिस्तान जान चुका है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका ने खुद लॉन्च किया था, और मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के फिर वहाँ से दहशतगर्दी करवाते थे, फिर अमन की आशा का अलाप के अमन के खाते में आके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाता था, उनकी मईशत को रौंदा जाता था। जिन जिन लोगों ने एक इस्लामिक करेंसी की बात की, वो इस्लामिक रूल ऑफ लॉ की बात की, उन तमाम लोगों की हुकूमतों को रौंदा गया, उन्हें कंट्रोवर्सीज का शिकार किया गया। लेकिन अब उनके ताबूत में अगर आखिरी कील है तो मेरे ख्याल पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे।